मुझे विश्वास है तू मेरे विश्वास को कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारा यकीन कमजोर पड़ गया फकीर। मार दो इस फकीर को। वो देख नामुमकिन। आपने ये कैसे किया? आपको कैसे पता कि उल्लू आएगा? सवाल ये नहीं है कि कैसे पता है, सवाल ये है कि यकीन है या नहीं। क्योंकि जब यकीन होता है तो सब कुछ हो सकता है। अगर थोड़ा सा यकीन है तो जो होने वाला है तू उसे रोक सकता है। अगर थोड़ा सा यकीन है तो दुश्मन के कदम रोक, आगे बढ़। आगरा का तख्त खुद ब खुद चल कर आएगा तेरे पास। और अगर यकीन नहीं है तो जिंदगी भर रक्स देख। लेकिन हम कमरुद्दीन को कैसे रोक सकते हैं? तो कमरुद्दीन को नहीं रोक सकता, पर बादशाह सलामत उसे रोक सकते हैं। मुझे बादशाह सलामत को यकीन दिलाना होगा जब बात दुश्मन से सौदे की हो तो एक गैर अपने खून से ज्यादा सगा नहीं हो सकता। पर कैसे? हमारे अब्बा तो हमें किसी लायक समझते ही नहीं। मंजिल मैंने तुझे दिखा दी है, रास्ता तू अपने आप ढूंढ। याद रख, अगर दिन में उल्लू दिख सकता है तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप हमें तख्त पर बिठा सकते हैं। फकीर बाबा कहाँ गए? फकीर बाबा कहाँ गए? उल्लू देखते रह गए उल्लू, और फकीर बाबा को जाने दिया। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। पता करो, पता करो कि कमरुद्दीन ने सतारा में क्या गुल खिलाए हैं। जंग के मैदान में आपकी वजह से मिली हुई शिकस्त की आवाज आज तक हमारे कानों में गूंजती है, और आप चाहते हैं कि हम आपकी बात सुने, आपको वक्त दें। कमबख्श, शहंशाह अपना वक्त लकड़ी की तलवारों पर जाया नहीं करते। लेकिन हुजूर, हम फौलादी शमशीर की कदर करते हैं, और वो शमशीर है कमरुद्दीन। जानते हैं आप दोनों में क्या फर्क है? आप मौका ढूंढते हैं और कमरुद्दीन मौका पैदा करता है। उस अकेले शख्स ने हमारे लिए वो किया है जो हमारे चारों बेटे मिलकर नहीं कर पाए। अफसोस। अपनों पे सितम, गैरों पर करम, कहीं आपको मुश्किल में न डाल दे। ख्याल रखिएगा बादशाह सलामत कि शमशीर कई बार चलाने वाले का ही हाथ काट देती है। आपके सिर पर हिंद का ताज है, और जिन सरों पर ताज होते हैं
वो तो अपने साए पर भी शक करते हैं। आपने एक गैर पर इतना यकीन कैसे कर लिया कि वो जो कहे आप मान लेते हैं? आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या बात है कि कमरुद्दीन वो सब कर पाता है जो आपके 4 बेटे नहीं कर पाते? एक गाय अगर 4 गायों से ज्यादा दूध देने लगे तो अक्सर दूध में आधा पानी मिला होता है जनाब। कमबख्श। हुजूर, आप ही सोचिए, भला ये मुमकिन है कि कमरुद्दीन बिना खून की एक बूंद पाए तारा रानी को आपको पूरा दक्कन देने के लिए राजी कर ले? ताराबाई हमें पूरा दक्कन दे रही है। हम ये फैसला नहीं मानते। ये बेईमानी है, तू नहीं जीता है बाजी। तेरा घोड़ा गली के उस पार तक पहुंच ही नहीं पाया था। घोटिया, शर्ट झंडे को विजय रेखा तक लाने की थी, घोड़े को नहीं। मराठी पटाखा होता है। तूने चिंगारी लगाई, देख पटाखा फट गया। मैंने कहा था हम मराठियों से बदमाशी नहीं करना, क्योंकि जब मराठी बदमाशी पे आते हैं तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। गद्दार, तेरी वजह से आज हमारा सर नीचा हुआ है। तेरी तो मौत! ये हमारे और इसके बीच की लड़ाई है। कोई भी बीच में नहीं आएगा, कभी नहीं। अगर रहेंगे तो हम और ये, और नहीं भी रहे तो भी हम और ये। दोबारा अगर मैंने तुझे किसी पर भी अत्याचार करते देखा, चाहे वो बेजुबान जानवर, आई शपथ तुझे नंगा दिल्ली भेजूंगा। फिर आ जाना पूरी मुगल सेना को लेकर सासवड़। लक्षात ठेव। तुम मराठी पागल होते हो, हाथी से रिश्ता जोड़ रहे हो। हम मराठी तो मिट्टी से रिश्ता जोड़ लेते हैं, ये तो फिर भी हाथी है। मेरे बाबा कहते हैं मन में प्रेम हो तो हर कण में, हर मन में भगवान होते हैं। हम मिट्टी, पत्थर, जानवर से नहीं, बल्कि उनके अंदर बसे भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं। इस मिट्टी से ये तेरे लिए मिट्टी होगी और हमारे लिए हमारी माँ है। यह हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, और हमारे लिए ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसीलिए जो करना सोच समझ के करना।
शाहू जी के बदले तारा रानी हमें पूरा दक्कन देने को राजी हो गई। हुजूर, कम बख्श, इस बात पर तो कोई बच्चा भी यकीन ना करे। कमरुद्दीन कोई बेवकूफ नहीं है। वो बेवकूफ नहीं, जरूरत से ज्यादा शातिर है बादशाह सलामत। हमारा वफादार है वो, साया है हमारा, साई की तरह हमारे पीछे चलता है। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत, लेकिन पीठ पर वार भी पीछे चलने वाला आदमी ही करता है। अपनी जुबान को लगाम दो। लगाम तो हुजूर को कमरुद्दीन पर कसनी चाहिए। हमारे पास पक्की खबर है कि हुजूर का चहेता कमरुद्दीन हुजूर से गद्दारी कर रहा है। तारा रानी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, बल्कि उन्हें तो इस बात का कोई इल्म भी नहीं है। फिर भी कमरुद्दीन ने हुजूर के लिए एक खत भिजवाया है, जिस पर लिखा है कि मराठी शाहू जी के बदले पूरा दक्कन देने को तैयार है। और ये सारी बातें आप कैसे जानते हैं? सवाल ये नहीं है कि मुझे कैसे पता है, सवाल ये है कि यकीन है या नहीं। क्योंकि अगर यकीन है तो सब कुछ हो सकता है, अगर थोड़ा सा यकीन है तो जो होने वाला है तो उसे रोक सकता है। बस मेरा यकीन कीजिए हुजूर, और जो होने वाला है उसे रोक दीजिए। हुजूर, जनाब कमरुद्दीन साहब का एक हरकारा शहंशाह हिंद आली जनाब बादशाह सलामत औरंगजेब की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। हुजूर, हुजूर ने अपने बेटे की परवाह कभी नहीं की, लेकिन गुलाम ने फिर भी एक बेटे का फर्ज निभाया। अब फैसला आपको करना है बादशाह सलामत। आयुष्मान भव। जनाब, बालाजी और आपके समझौते के अनुसार आप शाहू जी को वापस नहीं ला सके, इसलिए अब आपको वो 1/4 भी नहीं मिलेगा जिसे शिवराज ने आपको देने का वादा किया था, क्योंकि तब आपने शाही कागजात पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। खास आपने वो शाण कौवे वाली कहावत सुनी है, जिसमें एक शाणा कौवा आधी रोटी को छोड़ के पूरी रोटी के पीछे भागता है और जब वापस आता है तो उसे आधी रोटी भी नसीब नहीं होती। नहीं, इस कथा का आपकी वर्तमान स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। जनाब, आपने क्या सोचा था कि शिवराज अभी बच्चे हैं, आप उनके कंधे पर रखकर तीर चलाएंगे और मराठी साम्राज्य की नींव हिल जाएगी।
होता है, कई बार लोग ये गलती करते हैं शिवराज को बच्चा समझने की, पर भूल जाते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की नींद उड़ाई थी तब वो भी तरुण ही थे। नहीं, हम आपके लिए नहीं कह रहे कि हम एक सामान्य सी बात कर रहे हैं, सबको स्मरण रहे। इस मिट्टी में पैदा होने वाले हर बालक में छत्रपति शिवाजी महाराज का अंश है। और ऐसे बालक न तो अपनी मां को धोखा दे सकते हैं और न ही अपनी मातृभूमि को। समझ लगा? ये सब करने के लिए काफी दौड़ धूप की होगी ना बालाजी? हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे जनाब। समझे तो हम भी नहीं कि आपने ये सब कैसे किया, और समझ जाएंगे। जनाब, आप ही ने तो कहा था कि जिंदगी एक शतरंज का खेल है। जिंदगी तो एक शतरंज का खेल है, हार जीत तो होती रहती है। आप खिलाड़ी अच्छे हैं, अगर कच्चे हैं। आप जैसा बनने के लिए हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है खान साहब। हमने तो आप ही से सीखी हुई चाल चली है। आपको लगा था कि आप हमें हमारे अपनों के विरुद्ध भड़काएंगे और हम उन्हें छोड़कर आपके हित की बात करेंगे। नहीं जनाब, उन्होंने जो किया वो हमारे अपने हैं, और अपनों के लिए हम हंसते हंसते अपने प्राण भी दे सकते हैं। हम आपको भी याद रखेंगे बालाजी, और आपकी चाल को भी। दोनों ने दोस्ती का नाटक तो किया और रिश्ता दुश्मनी का जुड़ गया, और हम ये रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। खाओ। बाजी, तुझे कैसे पता था कि ऐसे में क्या करना है? तुझे हारने का भय नहीं था? नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि नासिर क्या सोच रहा है। पर कैसे? याद है, कल मैं अपने एक दोस्त के लिए शहद लेकर जा रहा था, बस उसी शहद ने मुझे बताया। हाँ, पर कैसे? कैसे बालाजी, कैसे? खास बसा 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 बसा। बालाजी, कैसे आपने ये कैसे सोच लिया कि हमसे इतनी बड़ी बात छुपाना सही है? इतना उल्टा पड़ जाता तो उस असफलता के जिम्मेदार हम होते। हम एक बार आपका विश्वास तोड़ चुके थे धना जी, दोबारा तो आपका विश्वास नहीं तोड़ सकते थे। हमारे करणतारा रानी साहब के सामने आपका भी सर झुक गया था, इसलिए हमने जो किया आपका सर ऊंचा करने के लिए किया। हम पूरी तरह समझ गए बालाजी, कैसे आपने कमबख्श के अंदर छिपी तख्त की लालच की चिंगारी को हवा दे के ये आग लगाई। बस एक नहीं समझ ला, उल्लू उल्लू उल्लू, यही कि दिन में उल्लू कैसे उड़ने लगे। ये बात तो स्वयं
जनाब मीर कमरुद्दीन खान साहब ने हमें सजाई थी धना जी। याद है कल बालू हमसे एकदम सीधा साधा बनकर मिलने आया था? हाँ। पर आज बालू कहाँ था? उसकी बदली हुई चाल देखकर ही मैं समझ गया था काहे तरह गड़बड़ा है। कुत्ते की दुम अगर सीधी हो जाए तो इसका मतलब कोई तो कुत्ते के दुम पर रस्सी बांधकर उसे खींच रहा है। पर कौन? यही जानने के लिए मैं शहद लेकर बालू के पास गया था। बाजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मुझे देखकर इतना डर क्यों रहा है? मुझे तुझसे कुछ पूछना था। चल बस। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तुझे जो पूछना है ना यही पूछ ले। ठीक है। तेरी तशरीफ पे लात नासिर ने मारी है। तुझे पता है तशरीफ क्या होती है? अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बाजी? शहद? वो देख। बाजी नहीं। चल बता, नासिर को हमारी योजना के बारे में क्या पता है? और नासिर की योजना क्या है? मुझे कुछ नहीं पता बाजी। नहीं बाजी नहीं। बता, वरना ये पत्थर उस मधुमक्खी के छत्ते पे मारूंगा तो तेरी सिर्फ तशरीफ ही नहीं, तू पूरा का पूरा सूझ जाएगा। नहीं बताता हूँ बाजी, मत मार, बताता हूँ। बोला बालाजी, बोला कमरुद्दीन ने कहा था कि मुगल सांप की तरह होते हैं, तो बस बालाजी ने उन्हीं सांपों को चारा बनाकर उल्लू फंसा लिया। आपको पक्का यकीन है सांप को देखकर उल्लू आएंगे? श्रीमान, उल्लू दिन में सोते नहीं हैं। दिन में सूरज की रोशनी बहुत तेज हो तो उल्लुओं की आंखें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इसके लिए उल्लू अपनी आंखें आधी बंद किए हुए बैठे रहते हैं। पर ऐसे में भी इतना आसान शिकार देखकर उल्लू तो आएगा ही, और पक्का आएगा। धन्यवाद श्रीमान। बालाजी, आपको कैसे पता था कि कमबख्श और कमरुद्दीन वही प्रतिक्रिया देंगे जो आपने सोची है? बालू ने मुझे बताया कि नासिर ने याकूत को भूखा रखा है ताकि जरा सा अंगूश लगते ही याकूत तिलमिला उठे और मुझ पर हमला कर दे। पापा को भूखा रखा? क्या खाना? हाँ। इसीलिए प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले मैंने याकूत को केले खिलाए थे। पर आपको कैसे पता चला कि याकूत को कुछ केले खिलाने से वो आपका मित्र बन जाएगा? हमने कमरुद्दीन की आंखों में कुछ पाने का लालच, और कमबख्श की आंखों में कुछ खोने का खौफ देखा था। भावों को इतना तो समझते हैं हम धना जी, बस तेवत समझ लो। भगवान हमारे साथ है, और कोई हमें हरा नहीं सकता। मनुष्य हो या जानवर, दोनों की आंखों के भाव एक जैसे होते हैं। और याकूत की आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा। बस उसी क्षण में समझ गया था कि भगवान मेरे साथ है और मुझे कोई नहीं हरा सकता। बाजी की बुद्धि।